सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज वर्ग 6 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम परिचय। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम का अर्थ है जो सबके लिए नाम। तो यहाँ सबके लिए क्या बता रहा है। अब जैसे हम लोग ये जान ले कि संज्ञा के तरफ थोड़ा चले तो संज्ञा को जाने कि किसी वस्तु व्यक्ति किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि कहे कि मोहन एक लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन अपनी बहन को प्यार से रखता है, मोहन बहुत अच्छा बार बार मोहन 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 करना ये उचित नहीं लगता है। ठीक है, तो यही जानने कि बार बार इन नामों का प्रयोग न करके हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ वहाँ वह ये दो ये सब। ठीक, तो वही अब हम लोग समझे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले सर्वनाम, सामान्य रूप से यही ना आता है। एतत् संस्कृत हुआ तो यह हिंदी हुआ। तत् वह, किम क्या कौन, युष्मत् तू तुम, अस्मत् मैं हम। ऊपरी लिखित सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों में प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति के रूप यहाँ दिए जा रहे हैं। ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनका रूप यहाँ हम लोग देख रहे हैं। जैसे एतत् यह, ठीक है, तो यह पुल्लिंग, जैसे यह एक लड़का है। जैसे राम एक लड़का है तो राम शब्द हो गया संज्ञा, लेकिन राम के बदले यह एक लड़का है तो यह शब्द क्या हुआ, सर्वनाम। तो यह के लिए, ये दो के लिए, ये सब के लिए क्या होगा संस्कृत में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जाने, ऐसा एतो ये ते, और द्वितीय विभक्ति एतम एतो एतान। हाँ, इसको फिर से हम लोग देख ले बच्चों। प्रथमा विभक्ति में ऐसा एतो एते, एताम एतो एतान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में यह के लिए, जैसे सीता एक लड़की है, ठीक, तो सीता शब्द हो गया संज्ञा, और सीता के बदले में जो शब्द आया यह एक लड़की है, तो यह शब्द के लिए यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसा एते एता, ये रूप चलता है, यह ये दो ये सब। ठीक है, यह के लिए क्या प्रयोग किए, ऐसा ये दो, जब दो की बात होगी द्विवचन तो एते, और बहुवचन की बात होगी तो एता, तो ये रूप चला ऐसा एते एता। द्वितीय में द्वितीय विभक्ति में हो गया एताम एते एता। ठीक उसी प्रकार नपुंसक लिंग में यह के लिए एतत् एते एतानी और एतत् एते एतानी, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक ही समान चलता है। ठीक, अब हम लोग चले तत् शब्द हो गया वह के लिए। तो पुल्लिंग में हम लोग देखेंगे वह के लिए, जैसे वह एक लड़का है तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, सः एकः बालकः अस्ति। ठीक है, जैसे मोहन एक लड़का है तो मोहन क्या हुआ, संज्ञा। वह शब्द जो बोले तो वह सर्वनाम हो गया। वह के लिए स तो ते तम तो तान पुल्लिंग में। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में वह के लिए सा ते ता ताम ते ता, और नपुंसक लिंग में तत् ते तानी और फिर तत्ते तानी। अब हम लोग देखेंगे किम शब्द के लिए क्या कौन। ठीक है, तो प्रथमा में हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति देखेंगे पुल्लिंग का। तो पुल्लिंग के लिए क्या चलेगा, कह कौ के कम कौ कान।
जैसे कौन बंदर, जैसे वह बंदर, तो कौन बंदर, तो कौन बंदर के लिए क्या हो जाएगा, कह वानर। ठीक है, तो समझ में आया। तो कह क के ये रूप चलता है और प्रथमा में और द्वितीया में कम क कान। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में का, के, का, कौन लड़की, का बालिका, कौन दो लड़की, की बालिके, कौन सब लड़की, का बालिका। क्लियर। अब द्वितीय विभक्ति चलेगा काम, के, का। ठीक है ना। उसी प्रकार नपुंसकलिंग में ये चलेगा कौन और क्या के लिए, किम, के, कानी, किम, के, कानी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रूप। जैसे तुम कहते हैं, तो तुम जो शब्द है हमारा वो स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए दोनों में सामान्य होता है। जैसे तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्रा हो। त्वम शब्द जो आया, तुम शब्द जो आया, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सामान्य चला। ठीक है। तो इसका एक वचन होगा त्वम, द्विवचन युवाम, बहुवचन यूयम। तुम, तुम दो, तुम सब। और उसी प्रकार त्वाम, युवाम, युष्मान द्वितीय विभक्ति में। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अस्मत् शब्द, मैं, हम के लिए। तो प्रथमा विभक्ति में अहम, मैं एक अध्यापक हूँ, अहम एक अध्यापक अस्मि। मैं एक अध्यापिका हूँ, अहम एका अध्यापिका अस्मि। मैं एक बालक हूँ, अहम एक बालक अस्मि। ठीक है। मैं एक लड़की हूँ, अहम एका बालिका अस्मि। ठीक है। तो वही अहम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में भी सामान्य होगा। अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में इसका रूप चलता है माम, आवाम, अस्मान। ठीक है। अब हम लोग फिर से अगर कहिए तो कोई दिक्कत है तो मैं बताऊं, नहीं तो इसको आप लोग सारे जो ये शब्द हैं और शब्दों के जो अर्थ है तीनों वचन में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में, दोनों विभक्ति में, प्रथमा और द्वितीय में आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने से ये होगा बेटा कि फिर से रिपीट होगा और आप लोग को अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि यहाँ देखिए क्या दे रहा है कि छात्र ध्यान दे, सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग में रूप पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की तरह, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की तरह तथा नपुंसक लिंग में नपुंसक संज्ञा शब्दों की तरह चलेंगे। अतः आगे के रूप छात्र स्वयं बनाए। ठीक है। तो अब आगे का वर्क आप लोग को करना है, मैम को नहीं करना है। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों।